ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वो 9 के 9 ग्रह कुंडली में अपना जो प्रभाव दिखाते हैं उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो हम सीरियल वाइज लेंगे। सबसे प्रथम हम लेंगे सूर्य को। तो सूर्य से आप जो है क्या देख सकते हैं, इससे अग्नि का विचार किया जाता है और ज्वर का विचार किया जाता है। मनुष्य के शरीर में ज्वर वगैरह के बारे में पित्त का विचार किया जाता है और विकारों का विचार किया जाता है, हड्डियों का विचार किया जाता है और राजकोष का भी विचार यहाँ से किया जाता है। सर में दर्द वगैरह का विचार भी आप सूर्य ग्रह के माध्यम से कर सकते हैं कुंडली में। दूसरा ग्रह हमारा आता है चंद्र। चंद्र से आप क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं? आपको हैजा, जलोदर, कमजोरी, रक्त की कमी, बीपी और किडनी की जो समस्या है उसका विचार आप चंद्र ग्रह से कर सकते हैं। मंगल से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? अग्नि के बारे में, क्योंकि यह भी क्रूर ग्रह है। रक्त विकार, आपके शरीर में जो रक्त संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह भी आप मंगल से विचार कर सकते हैं। दुर्घटना वगैरह जो जीवन में होती हैं वो मंगल से विचार किया जाता है। घाव वगैरह हो जाते हैं शरीर में, उसका विचार किया जाता है और शस्त्र आदियों के विषय में भी आप मंगल से प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा ग्रह हमारा है बुध ग्रह। बुध से हम क्या कर सकते हैं प्राप्त? ज्वर, आपको ज्वर बुखार वगैरह आ रहा है, गांठ शरीर में पड़ जाती है कई लोगों की, उसके विषय में। चर्म रोग, लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, शरीर में एलर्जी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, कफ हो जाता है और एनीमिया, इन विषयों का ज्ञान आप जो है बुध ग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लेंगे गुरु महाराज को, जिसको बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति से आप कफ, सूखा, टेंशन, चर्बी आदि, कई का मोटापा हो जाता है और शुगर आदि का भी विचार, इससे कई लोगों को शुगर की बीमारी होती है, उसका विचार भी आप बृहस्पति ग्रह से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब रह गया शुक्र ग्रह, जो हमारा छठा शुक्र ग्रह है। तो शुक्र से प्रेम का, धातु का, गुप्त रोगों का, मूत्राशय का और शुगर का, यहाँ से भी आप विचार कर सकते हैं। अब हमारा सातवां ग्रह शनि है। शनि से हम किन किन विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इससे विष का, यानी जो आप ये फूड पॉइजन वाला खाना वगैरह खाते हैं उसके बारे में, जल का, लकवे का और नशे का और चोट पटक गिरने का, फांसी आदि लगा के कई लोग मर जाते हैं उसका, और वायु के बारे में जो है आप यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आठवां ग्रह हमारा है राहु। राहु से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहले राहु से आप आदमी के जीवन में पागलपन देख सकते हैं। कई लोगों में आपने देखा उनमें पागलपन होता है, वो झंझना के बात करते हैं। पागलपन का जो है वो जो देखा जाता है वो राहु से देखा जाता है। और आपकी मृत्यु कई बार सर्प से होनी है, नहीं होनी है, ये कीट पतंगे जो है ये जीव हैं, इनसे आपकी मृत्यु का जो भय बना रहता है वो राहु के देखने से पता चलता है कुंडली में कि उसकी स्थिति कैसी है। और केतु से आप क्या हासिल कर सकते हैं ग्रह से? केतु आपको किस किस चीज़ों के बारे में ज्ञान कराता है? दुर्घटना,
और जंगली जानवरों का भय और कीट पतंगों का भय और शस्त्र द्वारा भय। और कई बार आपने देखा कई लोगों की मृत्यु आती है और उनकी बॉडी को उठाने वाला नहीं होता, तो सड़ने से भी आदमी की मृत्यु होती है। किस प्रकार होगी, इसका अनुभव भी आप जो है केतु ग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 9 के 9 ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी दी है कि इन ग्रहों के बैठने से कुंडली में आप क्या क्या चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन का रहस्य निकाल सकते हैं, उस विषय में मैंने जो आपको थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे और देखते रहिएगा। अब लाइक करो मत करो कहना भी बेकार है आप लोगों के आगे, वो तो ऐसा ही है। बाकी यह है कि खुश रहो और जीवन में सुख पाओ, यही पंडित जी का आप लोगों को आशीर्वाद है। धन्यवाद।